सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो टॉपिक हमारा क्या है कि काफ़ी टाइम से मेरे जूनियर्स भी हैं और काफ़ी लोग इस चैनल पे भी मेरे को पूछते रहते हैं कि वो स्विच करना चाहते हैं बट वो स्विच नहीं कर पा रहे हैं और वो स्टक हैं काफ़ी टाइम से सेम कंपनी के अंदर, या फिर काफ़ी लोग डोमेन भी स्विच करना चाहते हैं। तो उनके ऊपर भी मैं थोड़ी बहुत बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो का बेसिकली एजेंडा यही है कि जो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और 2-3 साल का उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, दे वो स्विच करना चाहते हैं, तो वो कैसे रीस्टार्ट करें अपनी जर्नी, कैसे वो सारी चीज़ों को रिवाइज़ करें, कैसे रिकॉल करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो आज के टाइम में कंपनीज़ पूछ रही हैं, किस तरीके से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिज्यूमे से लेके किस तरीके से अप्लाई करना है पोर्टल्स पे, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो कुछ स्टेप्स में आपको ये जर्नी है जो कंप्लीट करनी है। जो स्टेप 1 हमेशा आपका ये रहता है कि जब भी आप स्विच कर रहे हो तो आपको ये क्लैरिटी रहना चाहिए कि आप स्विच क्यों कर रहे हो। तो उसके बहुत सारे रीज़न आपके हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग स्विच कर रहे हैं क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है उनका कंपनी का वो उनको फ्रेंडली नहीं लग रहा है, या फिर कुछ लोग स्विच इसलिए कर रहे हैं कि जो वो काम वहाँ पे कर रहे हैं उनको वो काम अच्छा नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो काफ़ी रीज़न होते हैं। तो अगर आपका स्विच करने का रीज़न आपको क्लियर है, सैलरी है, या फिर आपको रिमोट वर्क चाहिए, या फिर कुछ भी ABC जो भी रीज़न आपका है, पहली चीज़ तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका क्या रीज़न है और आप क्यों स्विच करना चाहते हो। ठीक है, मनी है रीज़न या जो भी आपका रीज़न है। ठीक है, उसके बाद स्विच करना चाहते हो तो स्विच करेंगे कैसे। स्विच करने के लिए आपको सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है रिज्यूमे या CV, आप जो भी आप मतलब उसको बोलोगे। तो आपको वो अपडेट करना है। सबसे पहले वो अपडेट आपको किस तरीके से करना है कि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए कंपनीज़ में जब भी आप अप्लाई करते हो। तो मोस्टली होता क्या है कि लोगों ने CV वगैरह बना रखे हैं, अपने रिज्यूमे बना रखे हैं, बड़े हैवी हैवी बना रखे हैं, लेकिन वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते। तो अभी देखो, ये सारी चीज़ें जो भी मैं बताने वाला हूँ मैं अपनी जर्नी के बेसिस पर बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने भी अभी अपने करियर में एक स्विच लिया है और काफ़ी इवन बिग फोर्स में भी मेरे पास ऑफ़र है और काफ़ी कंपनीज से मेरे पास ऑफ़र है। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे या फिर जो जूनियर्स हैं मेरे, या फिर मतलब मेरे एक्सपीरियंस के भी जो लोग हैं और वो फेस करते हैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, तो उनको हेल्प मिले इस वीडियो से। तो स्टेप 1 जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे आपका है रिज्यूमे। तो रिज्यूमे आपको कैसे अपडेट करना है, तो क्लैरिटी आपके रिज्यूमे होनी चाहिए। पहली बात तो अगर आपके पास, मैं ये वीडियो बेसिकली जो 2 या 3 साल एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए बना रहा हूँ, या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो आप रिज्यूमे में लिख रहे हो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उन सब चीज़ों पे, वो जो भी प्रोजेक्ट्स आप मेंशन कर रहे हो उन सब चीज़ों पे। प्लस आपको अपने सर्टिफिकेशन जो भी आप वहाँ पे लिख रहे हो, सर्टिफिकेशन का भी देखो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इंडिया में क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों के पास 20-20, 25-25 सर्टिफिकेशन है, बट मैं नहीं मान सकता कि 25 सर्टिफिकेशन आपके पास हैं अगर 4-5 साल की जर्नी के अंदर, तो आपको उन 25 सर्टिफिकेशंस, उन 25 टेक्नोलॉजीज़ और उन 25 चीज़ों की नॉलेज उस तरीके से होगी। ठीक है, तो मैं जो बोलूँगा कि जो भी आप सर्टिफिकेशन वगैरह है, जो भी चीज़ अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हो, आप वही करो जो आपको लगता है कि आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, प्लस जो प्रोजेक्ट्स आप मेंशन कर रहे हो वहाँ पे, या जो चीज़ें आप वहाँ पे लिख रहे हो, तो सपोज़ मैंने ऐसा भी देखा है कई बार लोग किसी प्रोडक्ट पे उन्होंने 2 या 3 मंथ के लिए काम किया और वो प्रोडक्ट अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दिया। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने सपोज़ FSL हो गया, या फिर CPQ हो गया, या फिर और भी काफ़ी सारे सेल्स फोर्स के हैं। तो आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है उस चीज़ का, बस आप अलाइन थे किसी प्रोजेक्ट में 2 या 3 महीने और आपने अपने CV में वो ऐड कर दिया। तो होता क्या है कि रिक्रूटर्स उसके बेस पे आपको कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई हमको ये एक्सपीरियंस बंदा चाहिए और इतना एक्सपीरियंस चाहिए। देन आपका अगेन वो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता, बिकॉज आप जाना नहीं चाहते हो उस एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस आपका था नहीं उस चीज़ में, बट आपने वो लिख दिया। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी आप मेंशन कर रहे हो अपने रिज्यूमे में, वो उस बेस पे करो कि आप उसको जस्टिफाई कर पाओ। रिज्यूमे आप उस तरीके से बनाओ, जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह मेंशन कर रहे हो, कि आप उन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर पाओ। प्लस जो आप प्रोजेक्ट्स लिख रहे हो, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को देखो। मैं ये नहीं बोल रहा आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो रिज्यूमे के अंदर, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ब्रीफ में आप उसका उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ऐसा ज़रूर वहाँ पे लिखो कि एक क्लैरिटी सामने वाले को मिले कि ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है या किस बारे में ये प्रोजेक्ट है। ठीक है,
देन जो भी आपका स्किल सेट है वो सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करो। देखो इसके बारे में एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वीडियो हो सकता है कि रिज्यूमे हम कैसे प्लान कर सकते हैं, बट स्टेप 1 मैं यहाँ पे ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिज्यूमे किस तरीके से प्लान कर रहे हो। देन सेकेंड स्टेप आपका है कि आप उसको अप्लाई कहाँ पर करोगे। तो अप्लाई करने के लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं अगर आपको बताऊँ तो naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन अभी उतना मुझे नहीं लगता कि उतना रिस्पॉन्स लिंक्डइन से आपको है, या फिर रेफरेंस वगैरह जो भी आपके दोस्त या कलीग्स काम कर रहे हैं एमएनसीज़ में ऑलरेडी, तो वो रेफरेंस के थ्रू आप वहाँ पे अपना रिज्यूमे अप्लाई करा सकते हो। देखो रेफरेंस के बाद भी मोस्टली ज़रूरी नहीं है आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा अगर आपने उसको तरीके के साथ प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। देन naukri.com के बारे में बात कर रहा था कि naukri.com पे आप अप्लाई कर सकते हो। naukri.com मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है अभी के टाइम में, उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है ऑलरेडी। बस आपको उस पर अपडेट करना है अपना प्रोफाइल रेगुलर बेसिस पे, जो कि रिक्रूटर्स की नज़रों में आपका जो भी है प्रोफाइल रहे, ठीक है, और वो आपको कॉल करें जैसे भी कहीं पे भी ओपनिंग रहती है किसी कंपनी में, ठीक है। तो रिज्यूमे बनाना है आपको, देन पोर्टल पे अपडेट करना है और रेगुलर एक्टिव रहना है उस पोर्टल पे। देन जब आपके पास रिक्रूटर्स के कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं तो रिक्रूटर्स के कॉल मेनली एक्सपीरियंस के बेस पे और सैलरी और इन सब चीज़ों के बेस में ही वो आपसे बात करते हैं कि क्या आपका करंट है, क्या आपका एक्सपेक्टेड है। तो जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपको चाहिए, आप वो बोल के उनके साथ अपना इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग का जो भी प्रोसेस है। अब आते हैं मेन प्रोसेस पे कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं अभी करंट में, या फिर क्या पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस लोगों से, या फिर किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली कंपनीज़ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 टेक्निकल राउंड अभी होने लगे हैं, L1 L2, एंड एक टेक्नो मैनेजरियल राउंड भी हो रहा है। तो कोई कोई कंपनी L1 L2 प्लस टेक्नो मैनेजरियल ये तीनों ही कराती हैं, जैसे नगैरो हो गया, और भी कंपनी हैं। नगैरो में इवन एप्टीट्यूड भी वो लोग कराते हैं पहले, और नहीं तो मोस्टली मैंने जो देखा है वो L1 है, देन उसके बाद टेक्नो मैनेजरियल राउंड होता है। और टेक्नो मैनेजरियल राउंड को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये टेक्निकल प्लस मैनेजरियल ये दोनों को कंबाइन करके एक राउंड इसको बोला जाता है, बट मोस्टली टेक्निकल होता है। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे अगर मैं बोलूं, जितना मैंने अभी नोटिस किया है कि वो मोस्टली टेक्निकल ही होता है। बहुत लकी हो आप अगर टेक्निकल चीज़ें आप उससे आपसे उस तरीके से नहीं पूछी जा रही हैं उसमें, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें और ये सब ही चीज़ पूछी जा रही हैं। तो एसेंचर की अगर मैं बात करूं तो एसेंचर में टेक्नो मैनेजरियल राउंड होता है L1 के बाद, और वो प्रॉपर मैनेजरियल टाइप का ही होता है, उसमें टेक्निकल वो ऐसा नहीं पूछते हैं। और L1 का भी उनका टेक्निकल जो है वो ज़्यादा मेरे को नहीं लगा, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि ज़्यादा वो 3-4-5 ईयर्स के हिसाब से वो लोग कराते हैं उसको, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी मेन चीज़ क्या है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें तो हो गई कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इंटरव्यू, कितने राउंड हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो प्रिपरेशन करने के लिए मेरे हिसाब से जो भी आपने अपना बेस बनाया हुआ है और जितनी भी आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ें सीखी हैं, जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक के अपने करियर में की हैं, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से देखो, मेरी जर्नी अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से मेरे को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी लगता है कि जितने भी इवन बेसिक्स भी बिल्कुल आपको रिकॉल करने चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और काफ़ी टाइम बाद आप इंटरव्यू दे रहे हो तो बहुत बार आप बहुत सिंपल क्वेश्चन पे भी एकदम से ऐसे हो जाओगे कि मतलब कि बहुत ही सिंपल है बट क्लिक नहीं कर रहा होता है माइंड में। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार तो रिवाइज़ करनी होंगी सारी चीज़ें, एडमिन में जो भी चीज़ें हैं या फिर डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें हैं, और आया LWC जिसमें भी आपने काम किया है। तो मोस्टली प्रेफरेंस तो अभी के टाइम में मार्केट में LWC डेवलपर्स की है, ओरा की इतनी नहीं है। इवन दे डोंट लुक फॉर समवन हु वर्कड ऑन VF पेज एज सच, मीन्स उनको नहीं है इतना कि VF पेज पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो अच्छी बात है अगर आपको आता है तो जो आपके कंसेप्ट्स हैं एडमिन में, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिक्स, देखो एडमिन इतना नहीं पूछा जाता है 3-4 साल एक्सपीरियंस में, बट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ प्रोसेस बिल्डर और ये सब नहीं होता है, बट हाँ सिनेरियो बेस्ड वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड वो पूछ सकते हैं उसमें।
देन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि 3 या 4 साल एक्सपीरियंस हो या 5 साल, इवन 5, 5, 5.5, 6 साल एक्सपीरियंस भी अगर आप हो, कि वो आपसे लिखवाएंगे नहीं कुछ, है ना, ऐसा नहीं है, वो लिखवाते हैं। तो मोस्टली देखो, मैंने जितनी भी जगह अभी तक इंटरव्यू दिए हैं, ऐसी एक भी कोई कंपनी नहीं थी जिसने ना लिखवाया हो, ठीक है। मेरा ऑलमोस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस है अभी, तो सभी लिखवाते हैं। और आपको टेक्निकली, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें वो बोलते हैं लिखने के लिए आप लिख दोगे, बट स्टिल कुछ लोग लैग करते हैं, कुछ नहीं, काफ़ी लोग लैग करते हैं। इवन मैंने खुद नोटिस किया है, मैंने भी काफ़ी अपनी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने भी लिए हैं, तो मैंने भी खुद नोटिस किया है कि काफ़ी लोग टेक्निकली स्टक हो जाते हैं, इवन सिंपल ट्रिगर्स में, और सिंपल लॉजिक अगर वो कोई बोलता है लिखने के लिए तो उसमें स्टक हो जाते हैं। 1 या 2 बार देखो सबके साथ होता है ये, मैं मानता हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, और आपको मतलब एक एक तरीके से खुद को एक चेक देने की ज़रूरत है कि आप कहाँ स्टैंड इस टाइम पे करते हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली सिंक्रोनस हो गया आपका, ए सिंक्रोनस हो गया, इवन आप जैसे 3+ ईयर्स हो तो आपसे वो डिज़ाइन पैटर्न पूछेंगे, ठीक है, एंटरप्राइज पैटर्न एपेक्स के, या फिर जो भी आप टेक्निक्स फॉलो करते हो वाइल राइटिंग द इंटीग्रेशन, एंड किस तरीके के इंटीग्रेशंस पे आपने काम किया है, इवेंट से रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, और बल्क एपीआईज पे काम किया है या नहीं किया है, वो सारी चीज़ें वो टेक्निकली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर, कि वो कितना डीप में जा रहा है या कितना टेक्निकली वो आपको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मोस्टली तो देखो मैं आपको बोलूँ 70% चीज़ें बेसिक ही पूछी जाती हैं, 20 या 30% चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा टेक्निकल होती हैं, या फिर ज़्यादा वो मतलब डिटेल में, या फिर आपको अच्छे से जज करना चाह रहा है अगर इंटरव्यूअर, तो वो 20-30% ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। बट स्टिल अभी भी मैं बोलूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस भी हो, आपको जो जज किया जाएगा वो आपका जो लिखने के लिए वो आपको बोल रहा है, ट्रिगर है या जो भी है, या एलडब्ल्यूसी का कोई सिनेरियो दे दिया बनाने के लिए, तो वो कुछ भी दे देते हैं। देखो मैं आपको बोलूँगा ये ट्रिगर तक ही लिमिट नहीं है, इवन वो सोकल भी लिखवा सकते हैं आपसे, देखो। और मतलब आपको प्रिपेयर रहना है उन सब चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर 3 साल या 4 साल एक्सपीरियंस हो गए हो तो आप सोच रहे हो कि नहीं, मतलब मुझे सोकल देखने की क्या ज़रूरत है, या फिर नहीं, आपको एक बार मेरे हिसाब से देखनी चाहिए सारी चीज़ें, और ट्रिगर्स पे आपको मेनली फोकस करना चाहिए। वो ट्रिगर्स मोस्टली 60-70% कंपनीज ट्रिगर्स ही लिखवाती हैं, बट अभी एलडब्ल्यूसी भी काफ़ी लोग, एलडब्ल्यूसी की भी सिनेरियो काफ़ी लोग बोलते हैं करने के लिए और लिखने के लिए। तो मोस्टली एलडब्ल्यूसी में देखो, या तो डेटा टेबल से रिलेटेड कुछ बोलेंगे वो आपको लिखने के लिए, कि सपोज़ कोई अकाउंट है, मैं एक सिनेरियो आपको दे रहा हूँ, जैसे जो मेरे से एक कंपनी में लिखवाया गया था कि एक अकाउंट है और उस पर एक ईमेल आईडी की फील्ड है जो यूनिक है, और उस ईमेल आईडी के बेस पे मेरे को उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स और अपॉर्चुनिटी निकाल के लेके आने हैं और उसको डेटा टेबल में दिखाना है, 2 डिफरेंट टेबल में, ठीक है। या फिर एलडब्ल्यूसी में देखो, मैंने आपको बोला कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो पेरेंट टू चाइल्ड है, चाइल्ड टू ग्रैंड पेरेंट है, चाइल्ड टू पेरेंट है, ये सारे क्वेश्चंस, और इनके कोड पे भी आपको फोकस करना है कि कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे आप कॉल करते हो, या पेरेंट से चाइल्ड या चाइल्ड से पेरेंट के बीच में कम्युनिकेशन आप इस्टेब्लिश करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इवन कुछ कंपनी में देखो मुझसे ये भी पूछा गया, तो आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बोलूँगा कि आपको एक बार देखनी ज़रूरी है, कि नेविगेशन जो होता है हमारा एलडब्ल्यूसी में, तो जो हम नेविगेशन मिक्सिन वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, तो इंटरव्यूअर आस्क मी टू राइट द प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ दैट पार्ट, कि कैसे वो कॉल कर रहे हो आप। बहुत बेसिक है, इतना बड़ा कुछ चीज़ उसके अंदर है नहीं, बट अगर आप बोलोगे कि यार मेरे को आइडिया है, मुझे पता है कैसे यूज़ होता है, बट मेरे को अभी सिंटैक्स याद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि एक बार ज़रूरी है आपके लिए देखना, कि आप देख रहे हो उसको देखो। जैसे एक इंटरव्यू में मेरे से इवन ये भी पूछा गया कि जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो किसी इवेंट को, ठीक है, तो उसका प्रॉपर आप कोड लिखो, कैसे आप सब्सक्राइब कर रहे हो, वो कुछ भी इवेंट है हमारा जो फायर हो रहा है, जो भी है। या फिर एक इंटरव्यूअर ने अपनी ही स्क्रीन शेयर करी थी जिसमें मल्टीपल स्क्रीन उन्होंने दिखाई मुझे, और ABCD ऐसे करके, और मल्टीपल स्क्रीन्स पे इवन मेरा वो पूरा इंटरव्यू उसी स्क्रीन के ऊपर चला, जिसमें
काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने उन्हीं स्क्रीन से कि ए स्क्रीन है, ए से मैं बी पे जा रहा हूँ, ये रिलेटेड हैं या नहीं रिलेटेड हैं या जो भी हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो डेवलपमेंट में मेनली मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक कंसेप्ट आपके ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए। एसिंक्रोनस में जितनी भी चीज़ें हैं, बैच में, और बैच के भी बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इवन फ्यूचर मेथड के। अगर देखो अगर मैं मतलब मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आता है और कोई पूछता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दो, जैसे कि फ्यूचर मेथड के कैसे क्वेश्चंस होते हैं या बैच के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर वो भी मैं डिटेल में बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अराउंड 250-300 मैंने क्वेश्चंस ऐसे बना रखे हैं अपने पास जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हम सेपरेटली एक वीडियो में कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इवन बैच भी आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं। देखो एक ऐसा भी हुआ था कि बैच उन्होंने लिखने के लिए बोला, और देखो काफ़ी इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ में कि वो आपको सिंटैक्स के बेस पे जज करें, वो बेसिकली लॉजिकली आपकी जो चीज़ है उसी को देखना चाहते हैं। बट कुछ को रहता है कि वो प्रॉपर हम लिखें उसको, प्रॉपर स्टार्ट मेथड, बैच, ये जो भी इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें प्रॉपरली हम लिखें। उनको ये रहता है कि नहीं ये सूडो वूडो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉपरली लिख के दो आप। ठीक है, तो वो एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। और LWC में मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें क्या वो मैं मोस्टली आपसे लिखवा सकते हैं चीज़ें। और क्या कहते हैं, इवन इंटीग्रेशन में अगर मैं बात करूँ तो वो API वेब सर्विस भी आपसे कोई लिखवा सकते हैं। इवन वो एक कंपनी में ऐसा हुआ कि उन्होंने एक जेसन का पूरा मेरे को स्ट्रक्चर दिया, और उसके बेस पे काफ़ी सारी चीज़ें एरे के अंदर एरे के अंदर एरे उस तरीके से कॉल हो रही थी, और उनको चाहिए था कि मैं वहाँ से कोई एलिमेंट उठा के और किसी फील्ड में स्टोर कराऊँ या ऐसा कुछ सिनेरियो। तो वो डिपेंड करता है। देखो ये चीज़ें लेकिन जितनी मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है जो रेगुलरली आपके साथ इंटरव्यूज़ में होंगी, नहीं। रेगुलरली आपके साथ जो इंटरव्यूज़ में होंगी वो 70% चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि बेसिक्स आपको करने हैं, एक तो सारे आपके क्लियर हर कॉन्सेप्ट्स के, और एडमिन में या डेवलपमेंट में या जितनी भी चीज़ें हैं इनके अंदर आपको ट्रिगर्स वगैरह और इन सब पे अच्छा फोकस आपको रखना है। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। इवन वो इंटरव्यूअर में आस्क यू लाइक एनी चैलेंज यू फेस इन योर करियर, और वो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास कुछ होना चाहिए बोलने के लिए उस टाइम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि यार मुझे तो कुछ चैलेंज ही नहीं आया 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो कुछ आपको मेंटली एक क्वेश्चन अपने माइंड में ऐसा भी रखना है कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि थ्रू आउट योर जर्नी कोई ऐसा चैलेंजिंग टास्क आपने किया हो, या फिर जहाँ पे आप की एक लर्निंग रही हो, या फिर एक अच्छा मतलब आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो उस क्वेश्चन के लिए भी हमें मोस्टली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो वो भी काफ़ी इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं। ठीक है, देन इसके बाद जितनी भी ये डेवलपमेंट और एडमिन की रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बताई, और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको टेक्निकली कोडिंग वगैरह ये सब अब ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा, आपको प्रॉपरली वो लिखवाएंगे और बोलेंगे लिखने के लिए, और आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, देन एक राउंड जो देखो L1 L2 मोस्टली यही होते हैं, और कुछ कंपनीज़ में प्रॉपर टेक्निकल होते हैं L1 L2, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और इवन आपसे स्क्रीन पे वो कोड भी शेयर कर सकते हैं आपको, और बोल सकते हैं कि क्या इसका आउटपुट रहेगा या क्या आपको एक्सेप्शन इसमें आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि जिनको एडिशनल, जिनके पास कुछ नॉलेज है किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज़ का, तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो कई बार आपका उसी के बेस पे इंटरव्यू होता है कि अगर CPQ में अच्छा आपने काम किया हुआ है तो CPQ के बेस पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, और उनको CPQ ही बंदा चाहिए जो इसको आता हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपका नॉर्मल डेवलपमेंट में आपने काम किया हुआ है, आपका वही जो भी पोजीशंस होते हैं, इवन आप सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर हो, टेक लीड के लिए हो रहा है, या फिर सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए हो रहा है, या सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए हो रहा है, तो उस केस में तो देखो आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपने प्रोडक्ट मेंशन किया हुआ है, जो आपके उससे डिफरेंट है, मतलब इन चीज़ों से डिफरेंट है, तो उस प्रोडक्ट पे कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने जो इंटरव्यूअर है, आपका नॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है उनसे, कई बार तो देखो ऐसा होगा कि अगर इंटरव्यूअर को उसका नॉलेज नहीं है तो वो टच भी नहीं करेगा उस चीज़ को, बट अगर उसको नॉलेज है बाय चांस, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ के रखना है अच्छे से, और कुछ उसके जो
बेसिक्स उसका आर्किटेक्चर होता है या जो भी है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो इन के हिसाब से अगर पूछ ली जाए तो आप बता पाओ। नहीं तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लोग रिज्यूमे में बहुत कुछ लिख लेते हैं बट उस तरीके से मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर पाते उसको, ठीक है। और एक दो राउंड इंटरव्यू मैं बोलूँगा कि जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी दोबारा से स्विच करने का, एक दो इंटरव्यू लगेंगे आपको थोड़ा सा उस चीज़ को पकड़ने में कि क्या है, कैसे चल रही है चीज़ें बाहर, बट आप उस चीज़ को कर लोगे। देन L1 L2 प्रॉपर टेक्निकल हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। डिटेल में जो क्वेश्चंस हैं वो एक डिफरेंट वीडियो हो सकता है उसका, बट अभी मैं सिर्फ वो अप्रोच बता रहा हूँ कि हाउ टू रीस्टार्ट या आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। देन आपका होता है जो टेक्नो मैनेजरियल होता है, तो टेक्नो मैनेजरियल बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछते हैं और वो आपसे आर्किटेक्चर लेवल की भी चीज़ें पूछ सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। एंड वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, प्रोजेक्ट में काम कैसे होता है, क्या आप फॉलो करते हो एजाइल या जो भी आप मेथोडोलॉजी फॉलो करते हो, या फिर डिप्लॉयमेंट के लिए आप क्या चीज़ करते हो, कैसे आप डिप्लॉयमेंट करते हो, बिट बकेट यूज़ करते हो, VS कोड या जो भी है, वो सारी चीज़ें वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इवन टेक्नो मैनेजरियल में मोस्टली ये क्वेश्चंस भी रहते हैं कि आपने कोई टीम लीड करी है या नहीं करी है, लीड करी है तो क्या प्रोजेक्ट था, कैसे आपने उसको निकाला, क्लाइंट कॉलिंग करी है कभी नहीं करी है, क्लाइंट से बात करी है नहीं करी है, या जो भी चीज़ें हैं। देखो मैम, बोलने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते उस क्वेश्चन के लिए, वो भले ही बेसिक हो बट हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग उस टाइम पे हो जाता है। तो ये टेक्नो मैनेजरियल है। टेक्नो मैनेजरियल में अगर जो इंटरव्यूअर है वो थोड़ा सा टेक्निकल ना जाके नॉर्मली मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा है तो वो आपका रिज्यूमे को अच्छे से स्टडी करता है उस टाइम पे। रिज्यूमे को आपके अच्छे से स्टडी करेगा, जो आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हैं उन्हीं प्रोजेक्ट से वो आपके क्वेश्चंस पूछेगा, और जो आपने चीज़ें लिखी हुई हैं डिप्लॉयमेंट के लिए आप जो भी कर रहे हो या जैसी भी हैं वो सारी चीज़ें ही वो आपसे पूछेगा उसमें, ठीक है। देन आता है आपका इन सब चीज़ों के बाद HR राउंड। सो HR राउंड में ओके, सो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, स्टार मेथड जो होता है आपका, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या होता है। ऐसा ना हो कि कोई बोले और आप एकदम से कि ये क्या है समझ ही ना आए आपको, ठीक है। देन आपका आता है HR राउंड। तो HR राउंड तो देखो बहुत ही मतलब उसमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है कभी भी, वो तो नॉर्मल सैलरी डिस्कशन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है। अब कुछ जो मैं अपनी तरफ से मेरी जो ऑब्जर्वेशंस रही हैं अभी तक, और जो मैंने भी जिन लोगों के साथ काम किया है, जो स्ट्रगल करते हैं लोग, इवन भले ही उनके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो देखो होता क्या है कि कंपनीज़ में मोस्टली अगर आपको हर तरीके का काम मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता है सबके साथ। तो ऐसा होता है कि 2 साल से आपको एडमिन का ही काम मिला ज़्यादातर, या फिर पिछले 2 साल से 3 साल से आप सिर्फ LWC कर रहे हो, आप बाकी चीज़ें टच नहीं कर रहे हो, ठीक है। या फिर मेरे काफ़ी जूनियर ऐसे हैं जिनको 3 साल 3.5 साल एक्सपीरियंस है ऑलरेडी और उन्होंने इंटीग्रेशन पे उतना काम नहीं किया है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को उन चीज़ों से देखो मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए। तो अब इन दी एंड ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई वीक पार्ट है और आपने उस पर अच्छा एक्सपोजर नहीं है, अच्छा काम नहीं किया है, तो आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे उस पर काम कर सकते हो, और कैसे मतलब उतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप एटलीस्ट इंटरव्यू आप क्रैक कर पा रहे हो और आगे अपने करियर में जा पा रहे हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा आपका वीक पार्ट रहा है इस जर्नी में। अगर आपने सब चीज़ों पे काम किया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है किया है तो, बट होता है मैंने काफ़ी नोटिस किया है ये, इसलिए मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सर्टिफिकेशंस का तो देखो अभी मुझे नहीं लगता इंडिया में काफ़ी लोग बहुत कुछ लिखे रखते हैं सर्टिफिकेशंस में, उस पर इतना ध्यान दिया जाता है, बट जो बड़े कंपनीज़ हैं वो आपको सर्टिफिकेशन के बेस पे ही शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो मोस्टली कंपनीज़ जो सीनियर रोल के लिए या टेक लीड वगैरह के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ऐसा ना हो आपने कुछ ऐसा सर्टिफिकेट लिखा है जिसमें आपने डम्स वगैरह पढ़ के क्लियर कर रखे हैं बट आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी एजेंट फोर्स के लोगों ने दुनिया भर के सर्टिफिकेशन कर रखे हैं बट पता किसी को कुछ नहीं है कि क्या है एजेंट फोर्स में या क्या हो रहा है, ठीक है।
तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन केस अगर कोई इंटरव्यूअर उस चीज़ पे अटक जाए और आपको उस चीज़ पे ही पकड़ ले, तो वो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट या वो आपको उसी चीज़ पे जज करेगा कि यू आर फेक, राइट। तो वो वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। तो देखो, मेरा जो पर्सपेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ इतना था कि जो जर्नी मेरी अपनी खुद की है और उस जर्नी से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं या जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है, क्योंकि मैंने अभी अपने करियर में एक स्विच किया है और काफ़ी कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यू भी दिए हैं और मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने अभी करंट में करी हैं। तो जो एक मेरे माइंड में ये चीज़ें रही हैं कि क्या है क्या नहीं है या कहाँ लैग कर रही हैं चीज़ें, कहाँ जो लोग हैं आज के टाइम में, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ लिए भी हैं काफ़ी टाइम और मैंने खुद से भी अभी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो उन सब के बेस पे मैं ये एक वीडियो क्रिएट करना चाह रहा था अपनी ऑडियंस के लिए कि एटलीस्ट अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं या वो सोच रहे हैं या प्लान करने की देख रहे हैं, तो किन चीज़ों पे उन्हें फोकस करना है मेनली। और क्वेश्चंस की अगर हम बात है कि क्वेश्चंस क्या हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखो सेल्स फोर्स अपने आप में बहुत वास्ट है, तो मैं ऐसे एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। बट हाँ, हम टॉपिक वाइज कर सकते हैं कवर कि सपोज़ एसिंक्रोनस एपेक्स है तो उसमें फ्यूचर के हम एक दिन कवर कर लें या बैच के कवर कर लें या एडमिन में सिक्योरिटी से रिलेटेड कर लें या सिनेरियो बेस कर लें एक दिन या LWC के कर लें, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्टेड हैं लोग इस वीडियो के बाद वो सारे वीडियोस के लिए, देन आई विल वर्क ऑन दोज वीडियोज़ एज वेल, राइट। बट अभी करंट में एजेंट फोर्स की जो एक प्लेलिस्ट चल रही है, मेरे को पता है, मैंने पिछले 2 हफ्ते से मैं क्योंकि बिज़ी हूँ काफ़ी चीज़ों में, तो मैंने वीडियो नहीं डाली है। बट अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो एटलीस्ट शो सम इंटरेस्ट इन कमेंट सेक्शन सो आई कैन रेगुलरली वर्क ऑन दोज वीडियोज़ और प्लेलिस्ट। बट नहीं भी कर रहे हो तो मैं वर्क करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। तो थर्ड वीडियो जो है उसका मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पे। और इस वीडियो में देखो, अगर मैंने कुछ ऐसा मिस किया है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने मिस करी है, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो। मैं उसको किसी और वीडियो के थ्रू आप तक ज़रूर क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। और भी इस तरीके के किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। सो आई विल ट्राई टू clear all those queries. So thank you for your time and thank you for watching this video. Do subscribe my channel. Thank you.